एक जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। वह न केवल अपनी पैनी नज़र और विलक्षण बुद्धि के लिए जाने जाते थे, बल्कि जंगल में फैले रही अफवाहों की धारा से सच्चाई को पहचानने की उनकी क्षमता के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन बाबी टिकी खरगोश चिंतित भाव से उल्लू के पास आए और बोली, मैंने सुना है कि भेड़िए पूरे जंगल पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। वे इसे अन्य जानवरों के साथ साझा करना चाहते हैं और इस पर कब्जा करना चाहते हैं। उल्लू ने अपने भौं ऊपर उठाई, जिससे पता चला कि वह जिज्ञासु था। ओह युवा खरगोश, तुम जो सुनते हो उस पर विश्वास मत करो। किसी भी कहानी के हमेशा 3 पक्ष हैं, तुम्हारा, उनका और सच्चाई। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आइए जांच करें। उल्लू और बाबी जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक साथ यात्रा करते हैं। उन्होंने सबसे पहले भेड़ियों से मुलाकात की, जो कुशल निर्माता थे और जिनके घर नदी के किनारे थे। रास्ता में वो बिल्लियों से बात करते हैं, जो दावा करते हैं कि भेड़िए एक रहस्यमय बाहरी व्यक्ति से जंगल की रक्षा करने में मदद कर रहे हैं। यह सुनकर उन दोनों को लगा कि उन्होंने भेड़ियों को गलत समझा है। जैसे ही वे जंगल में गहराई में गए, उनकी मुलाकात भालू से हुई, जो अपनी अविश्वसनीय ताकत और कोमल हृदय के लिए जाना जाता था। इससे पता चलता है कि भेड़िए हमलावर के बजाय रक्षक थे। एहसास होते ही बाबी की आंखें फैल गई। हो सकता है कि उसने जो कहानियां सुनी हो वे पूरी तरह सटीक न हो। उल्लू ने उसे आंख मारते हुए याद दिलाया, प्रिय, हमेशा कोई दृष्टिकोण पर विचार करो। चलो सत्य का पता लगाएं। उन्होंने भेड़ियों का सीधा सामना करने का फैसला किया और जब वे भेड़ियों की मान में पहुंचे तो उनके नेता विक्रम ने उनका स्वागत किया। विक्रम एक महान भूरा भेड़िया। वह धैर्यपूर्वक सुना जब बाबी ने उसके द्वारा सुनी गई अफवाहों को साझा किया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिय दोस्तों, हम यहाँ जंगल लेने नहीं आए हैं। हम सद्भाव और सहयोग में विश्वास करते हैं। वास्तव में हम अपने घर को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अन्य जानवरों के साथ मिलकर काम करते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भेड़िए वे खलनायक नहीं हैं जिनके बारे में हर कोई सोचता है। वास्तव में वे जंगल के संरक्षक थे, जो संतुलन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रजातियों के साथ सहयोग करते थे। बाबी को भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ, राहत, कृतज्ञता और एक नई समझ। वह है तुम्हारा, उनका और सत्य। निर्णय लेने से पहले सत्य की खोज करना महत्वपूर्ण है। दोनों एक सच्ची कहानी से लेस होकर जंगल के बीचों बीच लौटते हैं। उसने सभी जानवरों को एक बैठक में इकट्ठा किया और उसके द्वारा खोजे गए रहस्यों को साझा किया। जब सत्य प्रकट होता है तो प्राणियों में एकता विकसित होती है। भय और संदेह का स्थान सहयोग और विश्वास ले लेते हैं। जैसे जैसे हम बदले, जंगल नई सद्भाव के साथ पनपने लगा, जिसे एक बार गलत समझ लिया गया। संरक्षणवादी और विभिन्न पशु समुदाय इसे समझने के लिए एक साथ आते हैं। बाबी अब समझदार और अधिक खुले विचारों वाली है। प्राचीन बड़े पेड़ के नीचे उल्लू के साथ बैठकर सीखे गए मूल्यवान सबक पर विचार करती है। जंगल जो कभी असंतोष का शिकार था, सत्य की खोज करने और कोई दृष्टिकोण को समझने की शक्ति का प्रमाण बन जाता है। इस तरह उल्लू, बाबी और जंगल की कहानी पीढ़ी पर पीढ़ी चली आ रही एक प्रिय कहानी बन गई, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर पल में हर धागा, चाहे कितना भी अलग क्यों न हो, संपूर्ण की सुंदरता में योगदान देता है। यदि आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।